स्टोरी का टाइटल है द विक्ड वुल्फ एंड द वाइज शिप। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, वुल्फ भेड़िया, एंड और द वाइज शिप बुद्धिमान भेड़। दुष्ट भेड़िया और बुद्धिमान भेड़। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। ये एडवर्बल फ्रेज है, टाइम को डिनोट करता है। अ वुल्फ लिव्ड इन अ जंगल, एक भेड़िया एक जंगल में रहता था। ही हैड बिकम ओल्ड, वह बूढ़ा हो चुका था। पास्ट परफेक्ट का टेंस। हैड बिकम यानी बूढ़ा हो चुका था, एंड वाज इन अ वेरी बैड सिचुएशन, और बहुत बुरी स्थिति में था। सिचुएशन यानी स्थिति। बैड का मतलब बुरी या खराब। वेरी बहुत। फॉर मैनी डेज बहुत दिनों से या कई दिनों से। ही कुड नॉट गो फॉर हंटिंग ड्यू टू सिकनेस। सिकनेस का मतलब होता है कमज़ोरी। ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सकता था। किस लिए? फॉर हंटिंग यानी शिकार करने के लिए। किस कारण? ड्यू टू सिकनेस यानी कमज़ोरी के कारण। वन डे एक दिन, इट सो हैपेंड ऐसा हुआ, दैट कि ही सॉ उसने देखा। सी का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। अ लिटिल शीप एक छोटी भेड़। तो उसने किसको देखा? एक छोटी भेड़ को देखा एक दिन। ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी पीते हुए। ड्रिंकिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फ्रॉम अ नियर बाई पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। नियर बाई यानी पास के। एक, ठीक है, नियर बाई पॉन्ड एक पास के ही तालाब से उसने एक छोटे भेड़ को पानी पीते हुए देखा। ही लुक्ड प्लीज्ड एंड सेड, ही लुक्ड प्लीज्ड वह खुश होकर, एंड सेड बोला, टू द लिटिल शिप यानी छोटे भेड़ से। लिटिल का मतलब होता है छोटा, और टू यहाँ पर प्रपोजिशन है। डियर यानी प्यारी, प्लीज डू मी अ फेवर मुझ पर एक कृपा करो। प्लीज डू मी अ फेवर का मतलब मुझ पर एक कृपा करो। आगे देखेंगे। ये है इस स्टोरी का चित्र। ब्रिंग मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। यहाँ पर सेंटेंस इम्परेटिव का लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो है वह पहले आया है। ब्रिंग मी मेरे लिए लाओ। ब्रिंग का मतलब लाना। ब्रिंग मी मेरे लिए लाओ। अ ड्रॉप ऑफ वाटर पानी का एक बूंद। फ्रॉम द पॉन्ड यानी तालाब से। फ्रॉम प्रपोजिशन पॉन्ड नाउन और द डेफिनिट आर्टिकल। एज यू कैन सी जैसा कि तुम देख सकती हो। यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया गया है। ये क्षमता को दिखाता है। आई एम वेरी अनफुल। आई एम वेरी अनफुल मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आई एम वेरी अनफुल, ठीक है। यहाँ पर वर्ब टू बी का प्रेजेंट में इस्तेमाल किया गया है। इज एम आर होता है, उसमें आई के स्थान पे एम आता है। इफ़ यू विल गेट यदि तुम मुझे दोगी, मी समथिंग कुछ, टू ड्रिंक पीने के लिए,
आई विल फील बेटर तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड बी एबल टू गेट स्ट्रेंथ और मुझे ताकत मिलेगी टू गो जाने के लिए। टू गो यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है, ये पर्पज को दिखा रहा है। एंड एक कंजंक्शन है, फाइंड समथिंग टू ईट और कुछ खाने के लिए। एट दिस इस पर द लिटिल शिप जो छोटा भेड़ था, आंसर्ड उसने जवाब दिया, क्या? बट लेकिन इफ़ आई ब्रिंग यदि मैं लाती हूँ, यू तुम्हारे लिए, समथिंग कुछ, टू ड्रिंक पीने के लिए, देन तब या उसके बाद, यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड मी टू ईट तो तुम मुझे ही खाने के लिए पा जाओगी। बट इफ़ आई ब्रिंग यू लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ पीने को लाऊंगी। बट इफ़ आई ब्रिंग यू समथिंग टू ड्रिंक यदि या लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ पीने के लिए लाऊंगी, यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड मी टू ईट तो तुम मुझे खुद ब खुद खाने के लिए ढूंढ लोगे। ये हुआ इसका मतलब। सेइंग दिस यह कहकर, द लिटिल शीप छोटी भेड़, रैन अवे एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, और रैन अवे यानी भाग गई। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। यहाँ पर सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस लगा हुआ है। तो वह यह कहकर छोटी भेड़ तुरंत भाग गई वहाँ से।